वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सदा भवानी दाहिने गौरी पुत्र गणेश पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। देखिए कि 19 तारीख को मंगलवार को जो एकादशी है शुद्ध एकादशी बढ़िया एकादशी है। मंगलवार को एकादशी करिए 19 तारीख को। 20 तारीख को 6 बजे से 8:30 बजे तक पेठा का पारण कर लीजिए। इसमें पेठा का पारण है, तुलसी लेके थोड़ा सा पेठा पारण कर लीजिए। और द्वादशी युक्त उत्तम एकादशी मंगलवार को और उस दिन सवेरे से राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम बराने। एक सब कथा सुनिए, सबको विजय। कोई कहते हैं व्रत हो कुछ है, जब तक कथा न सुनिए उसका कोई महत्व न था। इसलिए कोई काम करिए भगवान को लेके करेंगे, भगवान आपका सारा काम करेंगे। अब भगवान के सिवा कोई नहीं है दुनिया में, उनको पकड़ लीजिए। हर समय उनको सोचिए कि हमारे संग संग हैं, तो वही सारे काम आपका करेंगे। तो अब यह है कि एकादशी का पहले नाम सुनिए, क्योंकि नाम सुनने से 24वीं एकादशी कथा सुनने का पूरे आपको मिल जाएगा, इसीलिए हम नाम पहले बोलते हैं। अब देखिए कि मार्ग मास में उत्पन्ना एकादशी, मोक्षदा एकादशी, पौष मास में सफला एकादशी, पुत्रदा एकादशी, माघ मास में सर्तिला एकादशी, जया एकादशी, फागुन मास में विजया एकादशी, अम्बकी एकादशी, चैत मास में पाप मोचनी एकादशी, कामदा एकादशी, वैशाख मास में बरुथनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, जेठ मास में अपरा एकादशी, निर्जला एकादशी, आषाढ़ मास में युगनी एकादशी, पद्मा एकादशी, चातुर्मास में श्रावण मास में कामिका एकादशी, पुत्रदा एकादशी, भाद्र मास में अजा एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, अश्विन मास में इंदिरा एकादशी, पापा कुशा एकादशी, कार्तिक मास में रमा एकादशी, हरि प्रबोधनी एकादशी, पुरुषोत्तम मास में पद्मिनी एकादशी, हरि बल्लभा एकादशी। ये सब एकादशी का नाम है। इन नाम का कितना बड़ी महत्व है ये तो महादेव जानते हैं कि हर एकादशी का नाम लेने से पूरे 24वीं एकादशी का कथा सुनने का आपको पुण्य मिलेगा। अब कथा सुनिए अजा एकादशी का। जो भी देखिए जन्माष्टमी का इतनी महिमा है कि अगर कोई एक जन्माष्टमी निराजल रह जाता 100 जन्म 100 करोड़ अगर एकादशी आप जो व्रत करते हो एक जन्माष्टमी करने का पुण्य। इसलिए हम लोग तो बरहो मास एकादशी करते हैं, लेकिन 100 करोड़ मामूली बात नहीं है खाली जन्माष्टमी का। इसलिए एकादशी का व्रत तो करते रहिए, लेकिन जन्माष्टमी का व्रत का बहुत महिमा है। और जो भी जन्माष्टमी किया है उसका फल तो भगवान जानते हैं, इंसान क्या जानेगा, और सब बाद में उसका लेखा जोखा भगवान करते हैं। अब देखिए कि 19वां एकादशी है। अब इसका कथा सुनिए। समस्त पापों और कष्टों को नष्ट करके हर प्रकार की सुख समृद्धि प्रदान करता है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की इस अजा एकादशी का व्रत आज भगवान विष्णु के उपरेंद्र स्वरूप की पूजा आराधना की जाती है। व्रत और पूजा का विधान तो सभी एकादशियों का ही है और एकादशी की इसका उपवाद नहीं है। धर्मराज युधिष्ठिर ने विनय पूर्वक भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे देवकी नंदन, आप मुझे भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। इसका क्या नाम है, विधान तथा महाशय है, यह जानने की मेरी बड़ी प्रबल इच्छा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, जन्म जन्मांतर के सभी प्रकार के समस्त पापों को नाश करने वाली इस एकादशी का नाम अजा एकादशी है। इसके व्रत को करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य इस दिन भगवान ऋषिकेश का पूजन करता है उसको अवश्य ही वैकुंठ की प्राप्ति होती है। अब मैं इसकी कथा कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। सतयुग में सूर्यवंश में सत्यवादी हरिश्चंद्र नामक एक महान प्रतापी चक्रवर्ती सम्राट थे। एक बार उन्होंने अपना संपूर्ण राजर्षि विश्वामित्र को दान कर दिया था। वो जो थे हरिश्चंद्र, और दक्षिणा चुकाने के लिए अपने पत्नी पुत्र तथा स्वयं को दास के रूप में बेच दिया। राजा श्मशान के चंडाल का दान बनकर सत्य को धारण करता हुआ मृतकों का वस्त्र ग्रहण करता रहा।
मगर किसी प्रकार भी सत्य से विचलित नहीं हुआ। कई बार राजा चिंता के समुद्र में डूबकर अपने मन में विचारने लगता था कि कहाँ जाऊँ, क्या करूँ जिससे मेरा उद्धार हो। इस प्रकार राजा को कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा इसी चिंता में बैठा हुआ था कि गौतम ऋषि आ गए। राजा ने उनको प्रणाम किया और अपनी दुख भरी गाथा सुनाई। राजा की बातें सुनकर गौतम ऋषि ने कहा, हे राजन, आज से 7वें रोज बाद भाद्रपद मास के कृष्ण पक्षी अजा नाम की एकादशी आएगी। तुम विधि पूर्वक उसका व्रत करो। इस व्रत के पुण्य के प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। राजा ने गौतम ऋषि के कहे अनुसार एकादशी आने पर विधि पूर्वक व्रत व जागरण किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। आकाश में बाजे बजने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा इंद्रादि देवता भी उसके सामने आकर उपस्थित हो गए। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित और अपनी स्त्री को वस्त्र तथा आभूषणों से युक्त देखकर उस व्रत के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र को पुनः राज मिला और अंत में सपरिवार स्वर्ग को गए। अंत में भगवान कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, यह सब अजा एकादशी के प्रभाव से ही हुआ था। जो मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करते हुए रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट होकर अंत समय में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र ही से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। देखिए, कोई एकादशी का व्रत करिए, 10वीं से इसका नियम है। 10वीं के दिन आप शुद्ध शाकाहारी भोजन करिए। नहीं रह रहा है भी चाहिए तो रोटी, दाल रोटी सब्जी खा लीजिए। और 10वीं को एकादशी का नियम से अच्छे से व्रत करिए, द्वादशी का पारण करिए। जो ऐसा नियम करता है उस सब एकादशी का पुण्य उसको मिलता है। देखिए, ये सब व्रत पूजा पाठ मामूली नहीं है। हम लोग व्रत पूजा करते हैं, लेकिन जो नियम से अगर करते हैं तो उसका पूरा का पूरा पुण्य मिलता है। अब देखिए, राजा हरिश्चंद्र को झूठ बोलने से कितना ताड़ना मिला, लेकिन वो अपने सत्य से विचलित नहीं हुए। इतना कहते कहते लोग थक गए। इतना विश्वामित्रों का परीक्षा लिए, लेकिन नहीं, राजा भगवान पर श्रद्धा विश्वास करके अजा एकादशी का व्रत नियम से किए। उनको सब कुछ मिल गया। उनका पुत्र जीवित हो गया, उनका राज वापस आ गया और उनकी पत्नी भी मिल गई, सब कुछ हुआ। तो ये सब एकादशी 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। हमारे खानदान कुल में जो पितर हैं वो भी खुश हो जाते हैं कि हमारे खानदान में, परिवार में कोई तो एकादशी का व्रत कर रहा है। अगर आप नियम से कर रही हैं, 10वीं से नियम कर रही हैं, तो उसका फल पूरा का पूरा मिलेगा। यह सब अभी पता नहीं। जब हम लोग करोड़पति राजा महाराज जो अच्छे कर्म करते हैं, जो साधु संत महात्मा होते हैं, तो हम लोग सोचते हैं इनको कैसे, तो ये पुनर्जन्म के पुण्य से सब होता है। अब हम लोग अच्छे कर्म करें। देखिए, अच्छे कर्म का फल अच्छा, बुरे कर्म का फल बुरा। अगर हम बुरा कर्म कर रहे हैं तो उसका फल आज नहीं तो कल हमको मिलना ही मिलना है। तो इसलिए मन से, तन से, धन से हमेशा प्रभु को रख के उन्हीं को याद में आप करते रहिए और कोई लालच मत करिए। भगवान आप जो करा रहे हैं हम करें, नहीं कराएंगे नहीं करेंगे, बस उनका आगे उनको रख के अपना काम करिए और फल का इच्छा मत करिए, क्योंकि कोई फल इच्छा करने से कुछ मिलने वाला नहीं है। बस भगवान का भरोसा करके करिए कि प्रभु आप जानिए आपका काम में क्या सही है क्या गलत है। करने वाले आपको, कराने वाले आपको। देखिए, अच्छी बुद्धि, अच्छी ज्ञान महादेव ही देती हैं, बुरा बुद्धि भी देते हैं महादेव। देखिए, शिव पुराण में भी लिखा है कि जितने शास्त्र में देवी देवता हैं सब महादेव से उत्पन्न हुए, सब महादेव हैं। एक ही महादेव को पकड़ लीजिए, सब कल्याण हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। शंकर शंकर हर हर शंकर, शंकर शंकर जय जय शंकर। मंगल भवन या मंगल हारी, उमा जपते ही त्रिपुरारी। मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागति, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधन। सानंदमानंद बने बसंतम, आनंद कंदम हत पाप वृंदम। वाराणसी नाथम नाथम, श्री विश्वनाथ शरणम प्रपद्ये, श्री विश्वनाथ शरणम प्रपद्ये।
राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकम रामचंद्रम। अभी सुनते रहिए, दूसरों को भेजते रहिए, सुनाते रहिए।